हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। दोस्तों, एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर जो है कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप कोई प्रोडक्ट जो है अपने बायर को जो है वो सेल करते हो और आपका प्रोडक्ट जो है बायर के पास पहुंचता है। बायर चेक करता है आपके प्रोडक्ट को और वो पाता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, या वो प्रोडक्ट जो है वो उसको पसंद ही नहीं है, आपके बायर को पसंद नहीं आता आपके बायर को। तो फिर उस सिचुएशन के अंदर जो है एक्सपोर्टर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां आपका जो प्रोडक्ट है अपने आपके बायर को जो है वो पसंद नहीं आता, तो उस सिचुएशन के अंदर आप कैसे डील करोगे उस बायर को। तो ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, दो तरह के बायर्स जो हैं होते हैं। एक बायर्स जो सच में जेन्युइन बायर्स हैं और सच में आपका प्रोडक्ट जो है उनको पसंद नहीं आ रहा होता, और दूसरे वो होते हैं जिनको आपका प्रोडक्ट तो ठीक लगा है लेकिन वो जानबूझ के कंपनसेशन लेने की चक्कर में जो है वो ऐसे जो आपके प्रोडक्ट के अंदर कीड़े निकाल रहे होते हैं कि आपका प्रोडक्ट सही नहीं है। तो आज जो है इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में यही तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इन दो तरह के जो बायर्स हैं इनके साथ कैसे डील किया जाए और क्या करना चाहिए अगर इस तरह की सिचुएशन जो है वो किसी नए एक्सपोर्टर के सामने क्रिएट हो जाती है। तो इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि हमारी मज़ीद जो है वो हौसला अफजाई जो है होती रहे। देखिए दोस्तों, अक्सर एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर इस तरह की सिचुएशंस जो है वो पैदा हो जाती है जहाँ पर आपका बायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहा होता है आपके प्रोडक्ट के हवाले से कि आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है, आपकी पैकिंग ठीक नहीं है, या बहुत सारे और भी इश्यूज जो है वो क्रिएट कर देता है, गिनवा देता है आपके सामने। और एक्सपोर्टर जो है वो बेचारा परेशान हो जाता है कि भाई अब हम इनके साथ कैसे डील करें, क्या करें, कैसे करना चाहिए। तो आज हम चीज़ें एक एक करके बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको बेसिक जो पहले जो चीज़ें करने की होती है। पहले मैं आपको वो बताऊंगा कि अपना जो बुनियाद जो है, अपनी जो बुनियाद है, अपने आप को आप पहले कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग कर लें, बाद में ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि उन बायर के साथ आप कैसे जो है वो डील करोगे। पहले मैं कुछ टिप्स वगैरह हैं वो मैं आपको बता दूं कि ताकि चीज़ें जो अब फ्यूचर आने वाली हों आप उनको कंट्रोल कर सको। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने एंड से हमें जो है पहले वो सही करनी चाहिए। अगर वो हम सही कर लेते हैं तो 80% इस तरह के इश्यूज जो हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो उसकी सप्लाई लाइन और उसकी क्वालिटी कंट्रोल जो है ये बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही क्वालिटी डिपेंड करती है कि फ्यूचर जो है आपका कैसा होगा एक्सपोर्ट का। अगर आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे इस मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले आपकी अपनी जो है वो सप्लाई जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट की वो आपको अच्छी करनी होगी। आपको जो है किसी के ऊपर, देखें, अगर आप खुद मालिक हो तो कोशिश करेंगे स्टार्टिंग के अंदर जो है वो आप अपने प्रोडक्ट की जो पैकिंग वगैरह हो रही होती है उसको अपनी निगरानी में ही जो है वो सब चीज़ें करवाओ। आप जो है अपने एम्प्लॉय के ऊपर सारी चीज़ें ना छोड़ दें, आप खुद भी पर्सनली चीज़ों को देखें। अक्सर इस तरह की चीज़ें जो है तब जो है मसला पैदा हो जाता है जब हम तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं हम अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर छोड़ देते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप खुद भी जो है सप्लाई के ऊपर ध्यान दें कि प्रोडक्ट किस तरह का आ रहा है, कैसा पैक हो रहा है, किस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ एक काम भी आप करते रहें कि जो प्रोडक्ट आपका बन रहा हो, पैक हो रहा हो, तो इसकी तमाम चीज़ों का आप रिकॉर्ड अपने पास रखते रहें, वीडियो बनाते रहें, पिक्चर्स बनाते रहें। और वो पिक्चर्स जो है अपने बायर्स हैं उनको व्हाट्सएप पे या जो भी ईमेल वगैरह जो है उनको करते रहें साथ साथ कि कुछ चंद पिक्चर्स जो है वहाँ से उस प्रोडक्ट की जो फाइनल जो प्रोडक्ट आपका बन जाए तो उस प्रोडक्ट की जो है तस्वीरें लेकर जो है भेज दें बायर को, ताकि वो साथ साथ चेक भी करता रहे उस प्रोडक्ट को। अगर कोई इशू होगा तो वो उसी वक्त आपको बताए ताकि आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में है, अभी सब कुछ चीज़ें जो है वो कंट्रोल की जा सकती हैं। अब ऐसा नहीं करना कि आप हर चीज़ जो है हर चीज़ की तस्वीरें लेकर जो है उसको भेजना शुरू कर दो बायर को। नहीं, कुछ सेलेक्टिव जो है पिक्चर्स आपने लेनी है अपने प्रोडक्ट की। जब वो प्रोडक्ट पूरा के पूरा रेडी हो जाए तब एक एक चीज़ की तस्वीरें नहीं लेनी और नहीं भेजनी बायर को। अगर आपने ऐसा किया तो वो जो है वो कीड़े निकालना शुरू कर देगा और आप जो है वो परेशान हो जाएगी। आपको जो है वो कुछ तस्वीरें लेके बायर को भेजना है, और जितना भी प्रोसेस पूरा हो रहा हो उसका तमाम की तस्वीरें आप एज अ रिकॉर्ड रखोगे, वीडियो जो है तमाम चीज़ें आप रिकॉर्ड रखोगे। आपकी पैकिंग हो जाती है, कार्टन वगैरह है, जो भी आपकी पैकिंग है वो पैकिंग वगैरह बैग हैं,
वो हो जाते हैं। जब आप जो है अब बारी आती है इसको कंटेनर में जो है वो लोड करने की। जब कंटेनर के अंदर जब आप लोड करो तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें कि जो एक्सपोर्ट कंटेनर जो है, जो कंटेनर खाली कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर आपके पास जो आया है, तो आप उसको अंदर जाके पहले देख लें कि वो कहीं डर्टी तो नहीं है, कोई ऑयल वाला है, कोई एक्स्ट्रा बदबूदार कहीं कंटेनर तो नहीं है। वो जाके जो है चेक कर लें अच्छे से। अगर ऑयली है या कुछ इस तरह से है तो आया तो वो ये जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की होती है कि वो कंटेनर देख के उठाए। अगर इसके बावजूद भी वो कंटेनर कोई ऐसा है तो बेहतर ये है कि उसको साफ करवा लें अच्छे से। और उस एम्प्टी कंटेनर की भी जो है वो वीडियोस वगैरह, तस्वीर वगैरह ले लेंगे। भाई ये देखें, लोड करने से पहले कंटेनर की ये हालत थी कि बिल्कुल साफ सुथरा कंटेनर था। क्योंकि अभी ऐसा भी हुआ है कि बायर ने ये भी ऑब्जेक्शन लगा दिया है कि भाई आपका कंटेनर तो जो नीचे जो उसका ग्राउंड था वो तो ऑयली कंटेनर था और हमारा माल ख़राब हो गया इस चक्कर में। वो तस्वीरें जो है आपको भेज रहा होता है। अगर कार्टन जो है वो 4 अगर ख़राब हो रहे होते हैं तो वो 40 बोलेगा कि 40 कार्टन जो है हमारे ख़राब हो गए हैं। तो इस तरह से जो है ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये मौके ही ना दें बायर को ताकि आपके लिए कोई मसला है ये चीज़ें सही कर लें। और ये तस्वीरें और ये लेने का मकसद है, एज अ एविडेंस होता है ताकि वो अगर कोई इस तरह की चीज़ें कहे तो आप ये सेंड कर सको कि भाई देखें, हमने चेक किया था, ये तस्वीरें थी, हमने लोड करने से पहले ये तमाम चीज़ें चेक किया था, ये वीडियो तो ये चेक कर लें ताकि इस तरह का भी इश्यू ना हो। आप जो लोडिंग आप कंटेनर के अंदर करते हो वो भी प्रॉपरली इसके अंदर तरीके से जो है वो लोडिंग करें। थप्पियाँ जब कार्टन की लगा रहे होते हो, बैग की जो भी है, पहले जो है वो अगर 10% अगर आपने कंटेनर भर लिया है तो उसकी तस्वीरें ले लें, वीडियो ले लें। फिर 40% के ऊपर आप आ जाएँ, फिर 80% के ऊपर आ जाएँ। मतलब पूरा तस्वीर लेते रहें, वीडियो लेते रहें पूरा, जब तक पूरा का पूरा फिल नहीं होता। और एक और चीज़ का भी ख्याल रखें कि जब गेट की तरफ माल आना शुरू होता है, कंटेनर के एंड की तरफ, तो यहाँ पर आप ख्याल करें कि लोडिंग इस तरह से करें कि जब गेट खुले, दरवाज़ा जब बायर जो है आपका वहाँ पहुँचे, जब वो गेट खोले तो ऐसा ना हो कि वो सारा के सारा सामान जो गेट खोलने वाले के ऊपर गिरे। तो लोडिंग भी, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ये भी जो है इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि गेट खुलने पर ही सारा सामान गिर जाता है। तो ये भी आपने ख्याल रखना है। प्रोफेशनल लगता है इस तरह से चीज़ें जब हम करते हैं तो। अब कुछ प्रोडक्ट, कुछ तो है कि माल अगर कम होता है तो वो उसको ऐसे जो है वो सीढ़ियों की तरह जो है आगे से रखना शुरू करते हैं। कंटेनर के एंड से जो है वो ऐसे नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, तो इससे जो है वो गिरते नहीं है कार्टन। या अगर आपका माल ज़्यादा है, गेट तक आया है, तो फिर उसके बाद जो है जालियाँ लगा देते हैं। जाली, गेट के ऊपर एक जाली लगा देते हैं कि अगर इन जो है वहाँ माल पहुँचने पर अगर खुलता भी है और माल अगर कार्टन पीछे गिर भी जाता है तो गेट खुलने के ऊपर जो है वो जालियों के ऊपर जाके फंस जाता है, वो नीचे गेट खुलने वाले के ऊपर गिरता नहीं है। तो ये प्रोफेशनल लगता है, अच्छा लगता है चीज़ें। जब वहाँ गेट खुलता है तो कंपनी का रेपुटेशन जो है पता लगता है। और ये जालियाँ वगैरह जो है वो कोई इतनी महंगी भी नहीं है, सस्ती सी मिलती हैं ये जालियाँ। ये तमाम देखो चीज़ें छोटी-छोटी जो थी हमने बता दी कि ये चीज़ें आपने करनी है। अब एक और चीज़ जो है वो मसला क्रिएट करती है, वो आती है कस्टम के अंदर। आपने ये तमाम चीज़ें, हर चीज़ अच्छे से कर ली और आपने एट द एंड आपको ये तमाम कंटेनर तो कस्टम के हवाले करने होते हैं। कस्टम है वो चेक करेगी आपके सामान। एनएफ है, अगर एनएफ होल्ड होता है आपका कंटेनर, वो तो पूरा का पूरा कंटेनर ही आपका खाली कर देंगे। सारा सामान कंटेनर का बाहर ले आएंगे, वो चेक करेंगे अच्छे से, कार्टन खोलेंगे या बैग खोलेंगे या जो भी आपकी पैकिंग है वो सारा खोल पुल के सब चीज़ें चेक करने के बाद जो है वो अब ये जिम्मेदारी होती है टर्मिनल की कि वो जिस तरीके से अंदर पैकिंग की हुई थी उस तरीके से पैक करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ये जिम्मेदारी आ जाती है कस्टम क्लियरिंग एजेंट के ऊपर कि भाई वो वहाँ पर खड़ा रहे और अपनी मौजूदगी में वो सामान को अच्छे तरीके से जो है वो लोड करवाए। अब वो जो वहाँ पर कारपेंटर होते हैं, लेबर होते हैं, वो जो है आपके कार्टन वगैरह को या बैग को दोबारा से जो है वो पैक कर रहे होते हैं, अच्छे से पैक करने की वो कोशिश कर रहे होते हैं। और इन तमाम चीज़ों के जो है वो चार्जेस आप ऑलरेडी पे करते हो टर्मिनल के अंदर। वारफेज जो होता है वो इसी चीज़ों का होता है। लेकिन इसके बाद भी जो बावजूद भी जो है आपको पैसे वहाँ पर आपके एजेंट जो वहाँ खड़ा होता है उनको इनको देना पड़ते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं देता है तो वो फिर वो ऐसे बंद करेंगे ना, आपको पता है वो कैसे, वो बस जान छुड़ाने वाले काम करेंगे। फिर एजेंट जो है वो उनको खर्चा पानी दे रहा होता है कि भैया आप जो है तरीके से तमाम चीज़ें करें, अच्छे से जो चीज़ें करें, जैसा था वैसे रखने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाती हैं। अगर एजेंट जो है आपका अच्छा है और तमाम चीज़ों को मैनेज कर देता है तो फिर सही हो जाती है। वरना हमने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं, आप बड़ी अच्छी-अच्छी पैकिंग जो है वो
जो है एक्सपोर्टर करके बेचता है, लेकिन कस्टम में जो उसका हाल किया जाता है, फिर वहाँ से कंप्लेनें आ रही होती हैं, फिर कोई भी देखिए कोई भी जो है फिर उसके बाद कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। हर बंदा हर इदारा अपनी साइनें करवा रहा होता कि भाई हमने एजेंट की मौजूदगी में तमाम चीज़ें की होती हैं। हर गला बेचारा उस एजेंट का ही फंस रहा होता है जो वहाँ पे मौजूद होता है। तो एजेंट ने अगर तरीके से तमाम चीज़ें करवा दी होगी तो कोई इशू आपको नहीं आ रहा है। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये तमाम चीज़ें आपने कर ली, अच्छे से सब चीज़ें की, आपके एजेंट ने भी अच्छा काम किया, सामान पैकिंग अच्छी हुई है, सब चीज़ें हुई हैं, माल आपका वहाँ पहुँच गया। अब बायर वो जो है आपका माल चेक करता है। अब यहाँ पर देखें एक चीज़ हमने अज्यूम कर ली है कि जो पेमेंट थी वो पेमेंट हमें रिसीव हो चुकी है। ये चीज़ें हमने अज्यूम कर ली है कि पेमेंट या तो उसने एडवांस हमें कर ली है या जो है हमने डीपी पे डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट उसने पेमेंट कर दी। पेमेंट हमारी सारी जो है वो हमारे पास आ चुकी है, पेमेंट का इशू नहीं है। अब वो सामान बायर के पास जो है वो जा चुका है। बायर उसको खोलता है, उसको ये सामान पसंद नहीं आता, वो कहते हैं भाई आपका ये प्रोडक्ट तो वैसा है ही नहीं जैसा आपने तस्वीरों में दिया था। तो फिर आप क्या करते हो कि वो तमाम तस्वीरें जो आपने ली होती है पैकिंग के दौरान, वो जो बायर को उस वक्त भेजा होता है वो दोबारा भेजते हो उनको, भाई देखें हमने उस वक्त तमाम तस्वीरें आपको ले के भेजी थी कि भाई ये देखें ये माल था, उस वक्त आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने कहा ठीक है हमने ये तमाम चीज़ें भेजी और अब आप कह रहे हो कि माल ठीक नहीं है। फिर इस तरह से डिस्कशन चीज़ें चलती हैं। देखिए ये तस्वीरें वगैरह चीज़ें लेने का मकसद यही होता है कि ये एज ए प्रूफ बहुत अच्छे से काम आते हैं, क्योंकि बायर जो है आप कुछ भी सोना भी डाल के बेच दो तो अब 100% कभी भी बायर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वो जो है वो थोड़ा थका तो कीड़ा लाजमी निकालेगा कुछ ना किसी चीज़ के अंदर। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन जब बायर कहता है कि मुझे पूरा के पूरा आपका माल ही पसंद नहीं आया, ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी एक्सपोर्टर के अंदर। तो ये तस्वीरें तमाम आप उनको बेचते हैं, भाई देखिए आपने अप्रूव किया था, फिर भी वो कहता है कि भाई ये तो वो है ही नहीं जो आपने तस्वीरें भेजा था। फिर वो तस्वीरें लेके बेचता है, फिर जो है इन्वेस्टिगेशन करें अपने एंड से कि भाई ऐसा कैसे हुआ कि जो हम पैक कर रहे थे वो अलग था और उसके पास कुछ अलग पहुंचा है। तो ये बड़ा जो है रेयर हो जाता है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि जो आप पैक कर रहे हो वो कुछ और हो या ये कुछ और हो। हाँ कभी कभार इस तरह से होता है कि जो लोग लेबर है ये पैकिंग करने के दौरान कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन करते हो कोई हमारे एंड से तो सब कुछ ठीक यहाँ से गया है और बायर फिर भी कह रहा है कि उसको माल पूरा के पूरा माल ही पसंद नहीं आ रहा। फिर इस तरह की सिचुएशन के अंदर देखें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं करने की। एक तो है बड़ा अनप्रोफेशनल है कि भाई ये जो है जान छोड़ा, भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या करें, हमने माल जैसा भेजा था जो आपने अप्रूव किया था यही चीज़ें हमने आपको भेजी, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। अब दूसरा तरीका ये है कि भाई आप उसको कुछ कंपनसेशन दे दें कि भाई देखें हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की कि हम अपने एंड से भी सब चीज़ें हमने इन्वेस्टिगेशन की कि माल जो है हर चीज़ ओके आई है, आपको अप्रूव भी कराया था, आपने अप्रूव किया, सब चीज़ें जो है देखने के बाद जो है हमारे एंड से कोई भी इशू नहीं है, वही जो है हमने माल भेजा है जो आपने अप्रूव किया था। अब कोई बीच में अगर इशू आ रहा है, आपको माल पसंद नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से जो है हम आपको कुछ कंपनसेशन देते हैं। हमारे साथ भी इस तरह के मसले आए थे तो हमने भी जो है कंपनसेशन जो है वो दिया था अपने बायर को। हमने $1000 जो है वो कंपनसेशन उनको उस वक्त दिया था। यकीन माने $1000 तो हमने उस कंटेनर में भी कमाए नहीं थे, लेकिन क्योंकि बायर हमें जो है वो अच्छा लगा था, उनके रिलेशनशिप हमारे साथ जो है बड़े अच्छे थे उस बायर के। अब उसको एक चीज़ नहीं पसंद आई थी तो हमने उसको $1000 का कंपनसेशन, अब आप अपने हिसाब से देख लो आप कितना कंपनसेशन दे सकते हो, जितना आप दे सकते हो आप उनको दें। अब इस तरीके से कंपनसेशन देने के ऊपर जो है बायर कुछ जो है ठंडा हो जाता है कि लगता है कि हाँ भाई ये प्रोफेशनल कंपनी है, प्रोफेशनल लोग हैं कि इस तरह की चीज़ें जो होने पर जो है वो दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो जवाब ही नहीं दे रहे, बिल्कुल पीछे हट गए हैं, ऐसा ये अनप्रोफेशनल होता है। आपने जवाब देना है, उससे कंपनसेशन में बता देंगे भाई हम आपको इतना कंपन हालांकि हमने आपसे कुछ कमाया नहीं इसके अंदर, लेकिन हम फिर भी हम आपको इतना कंपनसेशन दे रहे हैं। कंपनसेशन आप उसको दे दो, और लेकिन ये याद रखिएगा कंपनसेशन जो आप कैसे उसको दोगे। कंपनसेशन आपको ये कि भाई हम आपको इतने डॉलर्स कंपनसेशन दे रहे हैं, लेकिन ये हम जो नेक्स्ट शिपमेंट आप हमें दोगे हम उसके अंदर एडजस्ट करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा कंपनसेशन मांग रहा है तो फिर आप गौर कर लें, देखें वो जितना मांग रहा है वो ज़रूरी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि आप कितना दे सकते हो, आप उतना ही दें जितना आप दे सकते हो। वो तो सब कुछ मांगे, वो तो बोल पूरे के पूरे जितने मैंने दिए हैं सब दो, वो तो नहीं दे सकते ना आप लोग। जितना आप दे सकते हो वो आप इसको दो, और वो भी कैसे दोगे, नेक्स्ट शिपमेंट के अंदर एडजस्ट करवाओगे आप। उनके कहेंगे भैया हमें ऑर्डर दें, हम नेक्स्ट शिपमेंट के अंदर मजीद केयरफुल रहेंगे और ये जो कंपनसेशन है उसके अंदर एडजस्ट कर देंगे।
तो इस तरीके से जो है वो आपका बायर भी आपके पास आ जाएगा। और यही तरीका जो है हमने अप्लाई करते हुए जो है अब तकरीबन 3 से 4 बायर को रिटेन किया था। शुरू के अंदर बहुत मसले आए थे, हमारे साइड भी जो है वो सप्लाई साइड में बहुत इश्यूज़ थे। जो ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ क्रिएट होते थे कि बीच में जो है वो ऊपर सही माल वो लोड करके भेज देते थे और नीचे जो है कुछ और लोड करते थे। तो ये इस तरह की बड़ी सिचुएशंस हमने स्टार्टिंग के अंदर जो है ये फेस की है। स्टार्टिंग में हमने बहुत नुकसान किया, लेकिन बाद में जो है चीज़ें समझ में आई, तो फिर चीज़ें समझ में आने लगी होगी। लेकिन हमने किसी भी अपने बायर को लूज़ नहीं किया इसी वजह से। तो आज यकीन माने जो ये बायर थे हमारे, यही हमारे जो है टॉप के जो है बायर है। सबसे ज़्यादा काम हमें वही बायर दे रहे होते हैं। अगर हम उसी वक्त वहाँ पर जो है अपनी जान छुड़वा रहे थे, भाई हम तो नहीं दे रहे हैं वो कंपनसेशन, तो वो बायर कभी भी हमें दोबारा ऑर्डर नहीं देते। तो ये जो अमाउंट थी, जो वो नुकसान हुआ ना, अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो वो नुकसान नहीं था। हम जो है वो उसी बायर से कमाएंगे इन फ्यूचर। तो ये चीज़ें जो है देखने की। अब हम दूसरे तरह के बायर की बात करें कि जो बिल्कुल भी जो जानबूझ के इस तरह की चीज़ें कर रहा होता है। अमूमन इस तरह के बायर्स जो है वो जानबूझ के चीज़ों का जो करते हैं, आप कुछ भी अच्छे से अच्छा उसको भिजवाओ, वो जानबूझ के इस तरह से करते हैं। और वो हमेशा जो है वो छोटी-छोटी आपकी रकम जो है वो रोकने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा 10% 5% इस तरह की जो है वो अमाउंट हमेशा वो रोकने की कोशिश करते हैं। वो रोकने का मकसद ही उनका यही होता है कि हम बाद में कोई भी कीड़ा निकाल के उसके अंदर जो है वो पैसे रोक लें। तो जब भी कोई बायर जो है वो 5% 10% रोकने की बात करे, तो समझ जाएं कि ये बायर जो है वो लाजमी नहीं है कि हर बायर इस तरह से हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं कि इस तरह से जो है वो हो। लेकिन हमारा जो भी थोड़ा बहुत तजर्बा जो हमने मार्केट में काम किया है, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अक्सर इस तरह के जो है वो 5% और 10% फिर वापस कभी नहीं आया, हमें मिला ही नहीं है कभी भी। तो हम जब भी जो है किसी नए बायर के साथ हम काम कर रहे होते हैं, तो कोशिश कर रहे होते हैं कि हम जो है पैसे एलसी के ऊपर लें, डीपी के ऊपर लें। कभी भी हमने डीए के ऊपर काम कभी भी नहीं किया किसी नए बायर के साथ, तो हरगिज़ नहीं। तो आपने भी जो है इस तरह से नहीं करना। पैसे की मामले के अंदर जो है कभी भी आपने नहीं करना। डीपी के ऊपर अगर आप करते हो, अगर बायर है तो फिर करें, वो भी रिस्क है। इसके बाद जो है फिर आप जो है वो एडवांस पेमेंट की तरफ जाएँ या तो एलसी की तरफ जाएँ। ऐसे बायर जो होते हैं, आप उनको कोई भी आर्ग्यूमेंट्स दो, जितनी भी आप उनको तस्वीरें दो, एविडेंस दो, वो कभी भी कोई नहीं बात मानेंगे आपकी। वो एक ही चीज़ जो है वो लगे रहेंगे कि भई आप हमें कंपनसेशन दो। वो खुद अपने मुँह से चीज़ें बता रहे होते हैं कि भई हमें कंपनसेशन दो, हमें कंपनसेशन दो। क्योंकि उनका मकसद ही यही चीज़ें होना होता है कि वो कंपनसेशन आपसे लें। तो इस तरह के बायर्स जो है, देखिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये पता लगाना कि ये जो है वो कौन से बायर है, ये जेन्युइन बायर्स हैं या जो है इस तरह का इनका काम ही यही है। ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो मज़ीद अब जब फील्ड में उतरोगे तो मज़ीद आपको तजर्बा आता रहेगा, समझ आती रहेगी कैसे किस बायर के साथ क्या करना चाहिए। ये मज़ीद हम भी आपको थोड़ा बहुत हमने सीखा है और मज़ीद जो सीख रहे हैं वो भी हम आपको जो है वो बताते रहेंगे। सो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। अगले वीडियो के अंदर हम जो है ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बायर जो है आपका कार्गो रिसीव ही नहीं करता, वो जो है वो रिजेक्ट कर देता है आपका पूरा का पूरा, भाई हमें मुझे चाहिए ही नहीं, वो पोर्ट से क्लियर ही नहीं करवाता, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होगी। जो भी हमने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की, उम्मीद है हम आपको समझा पाए होंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।